नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। इस आयोजन में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना शामिल होंगे, जिन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत और मोल्डोवा के बीच कृषि के बायलैटरल कोऑपरेशन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली ने कृषि भवन में एक बैठक आयोजित की गई। मौजूदा फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन ने बेल्जियम ग्रां प्री के लगातार 8वीं और जबरदस्त प्रभावशाली सीजन की कुल 10वीं जीत के साथ जीता। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में दो सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को केंद्रीय पर्यावरण यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न नामक एक नए डिवीज़न के तहत मार्च कर दिया गया है। कर्नाटक प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति और सबसे अधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य के रूप में उभरा है, जबकि उत्तर प्रदेश दोनों श्रेणियों में पीछे है। एक प्रमुख ताइवानी कंपनी ने एप्पल इंक के की सप्लायर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक वाले वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अपने वर्दी नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पुनीत चंदोक को माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया का नया कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, जो 1 सितंबर 2023 से प्रभावी होगा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने एशेज श्रृंखला की समाप्ति के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि की है और वो क्रिकेट के अन्य फॉर्मेट्स में खेलेंगे। चीन की राजधानी बीजिंग में ऐतिहासिक बाढ़ आई, जिसमें 5 दिनों के दौरान 744.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये टोरेंशियल डाउनपोर 140 वर्षों में सबसे अधिक टाइफून डोक्सुरी के अवशेषों के कारण हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई और निवासी फंसे हुए थे। असम सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक एक विशाल इनिशिएटिव की घोषणा करके अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को निपटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट का लक्ष्य सितंबर में एक ही दिन में 1 करोड़ पौधे लगाना है। ओडिशा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के कवरेज को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की 50 और श्रेणियों तक इंक्लूड किया, जिसमें डिलीवरी बॉय, नाविक और फोटोग्राफर शामिल हैं। इस योजना के उद्देश्य आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु के मामले में फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना है। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा को आधुनिक बनाने के लिए ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया है। इस प्रवासन से दीक्षा को अधिक एक्सेसिबल बनाने और इसकी आईटी कॉस्ट कम करने की मदद मिलेगी। धात्री नामक फीमेल चीता की हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में मृत्यु हो गई है। इससे मरने वालों की कुल संख्या 9 हो गई है, जिसमें इस साल मार्च के नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के स्थानांतरित 6 एडल्ट चीतों के साथ साथ भारत में पैदा हुए 3 कप्स भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने आयुष प्रणालियों, चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग जैसी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज के लिए विदेशी नागरिकों के लिए एक नया आयुष वीज़ा पेश किया है। भारत के वित्त मंत्रालय ने तेल क्षेत्र की 2 प्रमुख कंपनियों ऑयल इंडिया और ओएनजीसी विदेश को क्रमशः महारत्न और नवरत्न श्रेणियों में एलिवेट किया, जिससे उन्हें इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिशमेंट और अन्य वित्तीय निर्णयों के लिए अधिक ऑटोनॉमी प्रदान की गई। हाई यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और इंडियन नेशनल हाईवेज पर सीमलेस ट्रैवल की पेशकश करने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन पेश करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इस एकीकृत ऐप के उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक जानकारी और कुशल शिकायत निवारण प्रदान करना है, जिससे यात्रा सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो सके। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में फेडरल कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने और पाकिस्तान को वाशिंगटन डीसी से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की अनुमति दे सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय पर भुगतान न करने पर सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख उपक्रमों ONGC विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड पर 2000 करोड़ की लेट सबमिशन फीस लगाई गई। 17 वर्षीय शतरंज प्रतिभावान डी मुकेश लाइव विश्व रैंकिंग में ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने देश भर में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और उनकी इंस्पेक्शन प्रोसेस को वास्तविक समय पर निगरानी के लिए मासी एप्लीकेशन विकसित किया है। हाल की खबरों में शीर्ष 3 ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी में एक फिच ने संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। AAA रेटिंग उच्चतम संभव रेटिंग है जो किसी देश की कर्ज चुकाने की मजबूत क्षमता को दर्शाती है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तिरुवल्लुर जिले में अदानी समूह के कतुपल्ली पोर्ट के प्रस्तावित विस्तार पर एक सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना को इजराइल के हवाई लंच इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स प्राप्त हुई, जो हेलीकॉप्टर के 50 किलोमीटर और जमीन से 32 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकती है। भारत की इंडिजिनस नाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हेलिना हथियार प्रणाली का संस्करण, जिसे ध्रुवास्त्र कहा जाता है, सभी परीक्षणों को मंजूरी देने के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है। द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड और विश्व बैंक प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिश्रण को एकत्रित करने और देश में गैस पाइपलाइनों में माध्यम के संचरण के लिए बुनियादी ढांचे और स्थापना के लिए एक व्यापक रोड मैप विकसित करने के लिए एकजुट हुए हैं। केरल राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव माइग्रेशन इकोसिस्टम की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को भारत भर में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए फाउंडेशन स्टोन लेइंग के लिए तैयार है। अमृत भारत योजना के तहत इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करना है। एलेक्स हेल्स ने 34 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा की है। उन्होंने T20 विश्व कप विजेता के रूप में अपने इंग्लैंड करियर को अलविदा कहा। इंडियन वुमेन्स कबड्डी आर्चरी टीम ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में टोकेमुआ को सफलतापूर्वक खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में इराक को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। माइंस का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया और देश में अपना तरह का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया गया, जिसका नाम निरक्षी है। यूनाइटेड किंगडम में एक नया कोविड वेरिएंट इरिस या EG51 तेजी से फैल रहा है। कंबोडिया के राजा नोरोदम सिहामोनी ने हन मानेट को प्रधानमंत्री करने का एक शाही फरमान जारी किया, जब श्री हुन सेन ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वो पद छोड़ रहे हैं और अपने सबसे बड़े बेटे को सत्ता सौंप रहे हैं। अटल पेंशन योजना एक उल्लेखनीय माइलस्टोन हासिल की है, क्योंकि इसने 5.25 करोड़ से अधिक ग्राहकों को प्रभावशाली नामांकन हासिल करते हुए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के 8 साल पूरे कर लिए हैं।
भारत में रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का माया ऑपरेटिंग सिस्टम नामक घरेलू रूप से विकसित विकल्प के साथ बदलने की विकल्प चुनकर एक निर्णायक कदम उठाया है। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सेनाओं को शामिल करने वाली नौसेना अभ्यास की उत्सुकता से ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पर शुरू होने वाली है। जस्टिस सुभाषिस तलापात्रा को आधिकारिक तौर पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश के अनुसार देश की संसद को भंग करने की कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मिसाइलों पर परीक्षण स्थल बनेगा ओकस संधि में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी ने उन्नत हाइपरसोनिक और लंबी दूरी से सटीक हथियारों के परीक्षण मैदान के रूप में अपनी संभावित भूमिका के कारण ध्यान आकर्षित किया है। केरल विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया गया है। केरा जो नारियल का प्रतीक है और आलम जो भूमि को दर्शाता है। इस प्रकार केरलम राज्य का मतलब हुआ नारियल के पेड़ों की भूमि। एयर इंडिया की मूल कंपनी टाटा सन्स ने एयरलाइंस के लिए एक नया अपीयरेंस एंड ब्रांड आइडेंटिटी पेश की है। इस बदलाव में प्रसिद्ध मैस्कोट महाराजा की जगह एक नया लोगो को डिज़ाइन शामिल है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने प्लग के निर्देशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, जो ताजे फल और सब्जियों के कारोबार में लगी हुई है। मध्य रेलवे के न्यू अमरावती स्टेशन में इतिहास में भुसावल डिवीजन के पहले स्टेशन और मध्य रेलवे के तीसरे स्टेशन के रूप में अपना जगह बना ली है, जिसे पिंक स्टेशन नामित किया गया है। यह एक ऐसा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी संघों ने दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया है, जिसे पेंशन अधिकार महारैली नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भारत की प्रमुख मनोरंजन कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज और कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट के बीच मर्जर को हरी झंडी दे दी है। रेल मंत्रालय पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू कर रहा है। इस इनिशिएटिव का प्राथमिक उद्देश्य किफायती मूल्य बिंदु को बनाए रखते हुए जनता के लिए सर्वोत्तम दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ स्कूल सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग मटेरियल्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज के संसाधनों के संरेखित करने के लिए जिम्मेदार एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। भारतीय वायुसेना ने अपनी नवीनतम हीरो मार्क 2 ड्रोन्स को शामिल किया है, जिसमें मारक क्षमता है और यह एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने 600 से अधिक यूनिक एंड अनकन्वेंशनल ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन को पेश करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग की घोषणा की है। कंपनी ने इस इनिशिएटिव को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रैवल्स मैप ऑफ इंडिया नाम से एक विशेष माइक्रोसॉफ्ट पेश किया है। प्रभावशाली सेना से घनिष्ठ संबंध रखने वाले एक प्रमुख जातीय पुश्तून नेता अनवरुल हक काकर ने पाकिस्तान के 8वें और सबसे कम उम्र में केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। एक महत्वपूर्ण विकास के साथ गवर्नमेंट ऑफ असम ने खुद के स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रायल ब्लेजर के रूप में स्थापित किया है। गवर्नमेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ऑफ IVF ट्रीटमेंट की पेशकश करने के लिए इक्विप्ड है, जो कम्युनिटी नीड्स को कंपैशन एंड इनोवेशन के साथ पूरा करता है। IVF सुविधा का लाभ उठाने के लिए उत्सुक लगभग 100 आशावादी माता पिता पहले ही GMC में पंजीकरण कर चुके हैं। स्वदेशी इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित स्टेट ओन्ड कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल का अनावरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में एक प्रमुख कंपनी वायाकॉम 18 ने अपना 2
OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और वोट को मार्च में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ब्राज़ील के फॉरवर्ड नेमार जूनियर ने पेरिस सेंट जर्मन से सऊदी अरब में अल हिलाल के लिए हस्ताक्षर किए हैं। टाइफून लेन ने 15 अगस्त को जापान में दस्तक दी, जिससे भारी बारिश और तेज हवाएं आईं। तूफान के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई और अधिकारियों ने कुछ निवासियों के लिए जगह खाली करने की चेतावनी जारी की है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली और उसके आसपास के विभिन्न वायुसेना स्टेशनों ने 9 से 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश अभियान में आयोजित किए गए थे। हुंडई मोटर कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी ने महाराष्ट्र में स्थित जनरल मोटर्स के तालेगांव प्लांट के अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है। 3.5 किलोमीटर का ट्रैक आइलैंड ग्राउंड के आसपास स्थित होगा और रात की दौड़ की होस्ट करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट होगा। श्रीलंकाई ऑलराउंडर वनिंद्र हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 26 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने सीमित ओवरों को कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, जहां वो श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीबोट के विकास के साथ एविएशन में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है, जो एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है जिसे अपनी निपुणता और उन्नत AI क्षमताओं का उपयोग करके विमान उड़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शहरी परिवहन को बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM ई-बस सेवा योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करके सिटी बस संचालन का विस्तार करना है। भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल नवीनतम INS विद्यागिरी की उद्घाटन किया। लॉन्च इवेंट कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में आयोजित किया गया था। असम सरकार ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में अमृत वृक्ष आंदोलन के नाम से एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य पूरे असम में 1 करोड़ पौधे लगाना है, जो राज्य की हरियाली में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान देगा। भारत की सबसे तेज महिला एथलीट और राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक के रूप में प्रसिद्ध भारतीय स्प्रिंटर दुटे चंद ने प्रतियोगिता से बाहर डोप परीक्षण में विफल होने के बाद 4 साल की प्रतिबंध के साथ एक बड़ा झटका दिया गया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने 15 साल के करियर के अंत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रूस ने 1 अगस्त से भारतीय के लिए ई-वीज़ा सुविधा शुरू की है, जिससे देश में आने वाले यात्रियों को नियमित वीज़ा प्राप्त करने की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भारतीय नौसेना की सबमरीन INS वागिर ने एक प्रभावशाली माइलस्टोन हासिल करके इतिहास रच दिया है। सबमरीन ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा में 7,000 किलोमीटर की आश्चर्यजनक दूरी तय की, जो नौसैनिक कौशल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वो BPCL की प्योर फॉर शेयर पहल और मेक लुब्रिकेंट्स की रेंज की समर्थन करेंगे। सिडनी में 2023 फीफा महिला विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 1-0 से जीत के साथ स्पेन ने अपना पहला महिला विश्व कप खिताब हासिल किया। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जॉर्डन में आयोजित U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। रूस के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन लूना 25 को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अंतरिक्ष यान नियंत्रण से बाहर हो गया है और चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जावावन रेंज की पिक्चर्स क्यू फुटहिल्स के बीच स्थित
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने एशिया के सबसे बड़े और अपनी तरह के सबसे शानदार पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई यात्रा के अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनोवेटिव डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है। चेन्नई शहर में वाटर क्राइसिस को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जल डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। G20 पैंडेमिक फंड ने हाल ही में भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को $25 मिलियन की महत्वपूर्ण राशि प्रदान की है। बौद्धिक कौशल की एक उल्लेखनीय उपलब्धि में तिरुपति के चौथी कक्षा के छात्र राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने प्रतिष्ठित सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में सिल्वर मेडल जीता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णायक जीत के बाद थाई प्रॉपर्टी टाइकून श्वेता थविसिन ने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन बनेंगे और चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को अधिक भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग को अब से अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत संचालित एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग NTPC लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के ले में भारत की उद्घाटन हाइड्रोजन बस के परीक्षण शुरू करके एक अभूतपूर्व उद्यम शुरू किया है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहानिसबर्ग में हुआ, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता एक साथ आए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें मास्टरकार्ड के साथ एक रोमांचक सहयोग के खुलासा किया गया है, जो आगामी ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए थ्रिलिंग कोलैबोरेशन बनने के लिए तैयार है। कुश्ती के लिए भारत की गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को चल रहे विवादों और आवश्यक चुनाव कराने के लंबे समय तक देरी के कारण यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से निलंबन का सामना करना पड़ा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ने YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। 23 अगस्त 2023 को प्रसारित चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग लाइव टेलीकास्ट ने 80 लाख से अधिक पीक कंकरेंट व्यूअर्स का ध्यान आकर्षित किया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव स्ट्रीम बन गई। भारत के चंद्रयान अन्वेषण मिशन चंद्रयान 3 के एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया, दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। इस उपलब्धि में भारत की यह उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल करने वाला एकमात्र देश बन गया। नौसेना स्टाफ के प्रमुख और फिलीपीन तट रक्षक के कमांडेंट ने 23 अगस्त 2023 को व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर हस्ताक्षर किए। रमेश बाबू प्रज्ञानंद फीडे विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहे। मैग्नस कार्लस अंत अपने करियर में पहली बार फीडे विश्व कप जीतने में सफल रहे। विंडम रतुंडा, जिन्हें ब्रे वाइट के नाम से भी जाना जाता है, 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतुंडा एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर थे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक निर्णायक कदम में असम पर्यावरण और वन विभाग ने राज्य के भीतर 1 लीटर क्षमता की कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए 1250 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण बजट आवंटित किया है। अरबपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल शाखा रिलायंस रिटेल ने अपने नए ब्रांड योस्टा की शुरुआत के साथ फैशन रिटेल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 के स्मार्ट सिटीज मिशन में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर और मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को, जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक और चंद्रमा मिशन की तैयारी कर रहा है। यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के सहयोग से है। ल्यूपेक्स या ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन नामक यह मिशन 2026 से 25 के लिए निर्धारित है। भारत सरकार ने खनन प्रहरी ऐप पेश किया है जो नागरिकों को अपने आसपास के क्षेत्र में कोयला खनन से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिससे इस अवैध प्रथा के खिलाफ लड़ाई में योगदान मिलता है। एमरसन मानंगावा ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है और उन्होंने देश के नेता के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। हंगरी के ब्यूडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान किया, जिसमें कहा गया कि मिशन के लिए परीक्षण अक्टूबर में शुरू होंगे। इस वर्ष में कक्षा 7वीं के एनसीईआरटी करिकुलम में नेशनल वार मेमोरियल पर एक अध्याय शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध अभिनेता और आंध्र प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एन.टी. रामाराव के सम्मान में एक स्मारक सिक्के का अनावरण किया। 25 अगस्त को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की IDFC फर्स्ट बैंक ने 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की घरेलू अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के राइट्स हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन पर एक प्रतिबंध हटा दिया है। फेडरेशन के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के कारण जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया को एक उल्लेखनीय इनोवेशन से परिचित कराया। टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस कार का 100% इथेनॉल ईंधन वाला संस्करण। इंडियन ऑयल ने सेफ संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में भारत और न्यूजीलैंड की सरकारों ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नवमित्र नामक अपने नवों में से उपकरण का सफल परीक्षण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने खुलासा किया कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर मॉड्यूल ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति की सफलतापूर्वक पुष्टि की है। एक महत्वपूर्ण विकास में बंधन बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ऑथोराइज पेंशन डिसबर्समेंट बैंक के रूप में सेवा करने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।